विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 10वीं क्लास के विज्ञान विषय का छठा पाठ डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पाठ पर आधारित आपका फर्स्ट वीडियो लेक्चर है और आपका टॉपिक दे रखा है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक, केमिकल रिएक्शन एंड कैटालिसिस। इस पाठ पर आप जनरली सीखोगे क्या दे रखा है, क्या मटेरियल है। एकदम बहुत अच्छा एंड सिंपल पार्ट है। 5वां पार्ट आपके 10वीं में 4 पार्ट दे रखे हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड। ये दूसरा पार्ट हम डिस्कस वैसे कर रहे हैं। 5वां पार्ट आपने पढ़ा था अम्ल क्षार व लवण के बारे में, जिसमें आपको पार्ट का टॉपिक था दैनिक जीवन में रसायन। और सेकंड टॉपिक आपके दे रखे हैं रासायनिक अभिक्रिया उत्प्रेरक क्या होते हैं, किस प्रकार की प्रॉपर्टी प्रदर्शित करते हैं, उस चीज को एक चीज को अपन क्लियर करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट बात ये कि आप देखोगे कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, किस प्रकार से संपन्न होती है, क्या प्रोसेस होता है, काफी चीजों को अपन डिक्लेयर करेंगे। तो आप जनरली देखते हैं कि आपको पहले 2 वर्ड दे रखे हैं रासायनिक अभिक्रिया उत्प्रेरक। उन दोनों को अपन जनरली सामान्य अर्थ में आपको मैं समझाता हूँ। देखिए रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या हो जाएगी, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसके गुणधर्म अलग हो, उस प्रकार से संपन्न अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्या करते हैं, इंटररिएक्शन करते हैं और तथा नए उत्पाद का निर्माण करते हैं और इसके सामान्य गुणधर्म इससे क्या होते हैं, इस प्रकार से संपन्न अभिक्रिया क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब बात आती है उत्प्रेरक की। उत्प्रेरक एक प्रकार का एक क्रिया को संपन्न करवाने में विशेष भूमिका निभाने वाला एक प्रकार का फैक्टर है, कारक, इफेक्टेड कारक, जिसकी वजह से आप क्या होते हैं, रिएक्शन फास्ट भी हो सकती है और रिएक्शन धीमी भी हो सकती है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट काम करने वाले इफेक्टेड कारक की भूमिका निभाता है। जैसे उत्प्रेरक मतलब अभिक्रिया को एक्टिव करने में या डीएक्टिव करने में विशेष भूमिका निभाता है। अभिक्रिया संपन्न तीव्र गति से करवानी या स्लो गति से करवानी, उसमें उत्प्रेरक की विशेष भूमिका होती है। जैसे आप जनरली उदाहरण देखते हैं, आग जलाने के लिए आप देखते हैं माचिस से आग मतलब लकड़ी में आप आग लगाने का प्रयास करते हैं, तो आग लगती तो है, क्रिया तो होती है, धीरे धीरे आप क्रिया तो करते हैं, परंतु उसी रिएक्शन को आपको मान लो फास्ट करना है, तो उसमें आप क्या डाल देते हैं, कपूर का टुकड़ा डाल देते हैं। क्या डालते हैं, कपूर। और कपूर डालने से अभिक्रिया क्या हो जाएगी, आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, जल्दी से आग पकड़ लेती है। तो इस प्रकार से कपूर एक उसमें क्या किया, एक प्रकार की भूमिका निभाई उत्प्रेरक की। घी डाल दिया तो भी आग आपके पास हो सकती है। और ऐसे कैसे, तो उस कंडीशन में उत्प्रेरक के रूप में जो उत्प्रेरक आपने यूज लिया, घी है, कपूर है, ये उत्प्रेरक क्या करते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कार्य करते हैं, अभिक्रिया को तीव्र गति से संपन्न करवाने की विशेष भूमिका निभाते हैं। परंतु कुछ उत्प्रेरक ऐसे भी होते हैं अभिक्रिया को स्लो कर देते हैं। मान लो आपने आग में पानी डाल दिया तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, आपकी स्लो, एकदम स्लो क्या रुक जाएगी, या रेत डाल दी तो भी अभिक्रिया क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो ऐसे कई प्रकार के फैक्टर होते हैं रासायनिक। इस पार्ट के अंदर आप देखो कई प्रकार के रसायन होते हैं, अभिक्रिया की क्रियाशीलता को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो जनरली आप दिमाग में रखना, जो तीर से आगे वाले प्रदर्शित कर रखे हैं, तीर के बाएं तरफ और एक होता है दाएं तरफ, लेफ्ट राइट। तो आप देखते हैं ये वाले सारे पार्ट होते हैं, वो सारे क्या कहलाएंगे, जनरली 1 वर्ड में अपन कहते हैं क्रियाकारक। जो अभिक्रिया में क्रिया करने के लिए काम आने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, क्रियाकारक। क्या कहलाते हैं, क्रियाकारक। अभिक्रिया में वे पदार्थ जो क्रिया करने में काम आते हैं, क्रिया करने में विशेष भूमिका निभाते हैं, उसको अपन बोलते हैं क्रियाकारक। तो यहाँ पे A + B दोनों क्या है, क्रियाकारक की भूमिका निभाते हैं। किसकी भूमिका निभाते हैं, क्रियाकारक की। और तीर के ऊपर जो प्रदर्शित किए जाते हैं वो साथ साथ क्या होते हैं, उत्प्रेरक। क्या होते हैं, उत्प्रेरक। अभिक्रिया को कम भी कर सकते हैं और अभिक्रिया के दर को क्या कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपके तीर के ऊपर रिप्रेजेंट किए जाएंगे वो होते हैं आपके उत्प्रेरक। और अभिक्रिया के राइट साइड में आप देखते हैं तो वो साथ साथ क्या हो जाएंगे, आपके इधर की साइड में देखते हैं वो साथ साथ आपके हो जाएंगे उत्पाद। एक नया पदार्थ बनेगा, वो क्या कहलाएगा, आपके उत्पाद। जनरली आप जानते हैं अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया होने के दौरान 2 प्रकार के पदार्थ में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। एक तो रासायनिक परिवर्तन होता है और एक होता है भौतिक परिवर्तन।
किस प्रकार से परिवर्तन संभव होते हैं, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है और भौतिक परिवर्तन में क्या समझा जाता है, उसको अपन कंसीडर करने जा रहे हैं। ये बात दिमाग में रहेगी, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसके गुणधर्म अलग हो और इस प्रकार से संपन्न होने वाली अभिक्रिया क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। इस बेस पे जैसे मान लो आपको उदाहरण में लेके आपको समझाऊं, यहाँ उदाहरण देखना, देखिए कि मान लो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों गैस आपस में क्या करती है, क्रिया करती है। क्या करती है, क्रिया करती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में आप क्रिया करवाओगे तो क्रिया करवाने के दौरान आपके क्या बनेगा, जल का अणु बनेगा। क्या बनेगा, H2 जल का अणु बना। ये तो थी आपके हाइड्रोजन और ये है ऑक्सीजन, तो ये तो थी गैसीय अवस्था में और ये क्या हो जाएगा आपके द्रव, जल किसमें हो जाएगा, द्रव्य अवस्था में, लिक्विड फॉर्म में। तब देखिए क्रिया करने के दौरान जो नया पदार्थ बना उसके सारे इससे गुणधर्म क्या भिन्न है, ये तो द्रव्य अवस्था में थे, ये गैसीय अवस्था में थे, वो किसमें कन्वर्ट हो गए, द्रव्य अवस्था में कन्वर्ट हो गए। और ये आग जलाने में सहायक होने वाली गैस है। जलाती है, जबकि जल की प्रॉपर्टी एकदम क्या, रिवर्सिबल, आग बुझाने का काम आता है। तो अपन जनरली देखें, जब किसी भी अभिक्रिया को आप बात करेंगे, इंपॉर्टेंट बात दिमाग में ये रखना, जब दो या दो से अधिक क्रियाकारक आपस में क्रिया करके नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसके सामान्य गुणधर्म क्रियाकारक से क्या हो, भिन्न हो तथा नई प्रॉपर्टी प्रदर्शित करता है। जैसे अवस्था की बात करें, प्रॉपर्टी की बात करें, तो सारे गुणधर्म भिन्न देखने को मिलेंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, जनरली रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। उदाहरण के रूप में आपके सामने एक मैंने पेश करके बताया, ये दोनों गैसीय अवस्था में किस करते थे, ये आग बुझाने में काम आने वाली गैस है, जबकि ये द्रव अवस्था में चला है जिसका जो आग बुझाने में काम में आता है। तो देखिए आज अपना विशेष टॉपिक अपना रहेगा इंपॉर्टेंट कि पदार्थ में परिवर्तन होता है, वो दो प्रकार से परिवर्तन होता है, एक तो भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। ये किस प्रकार से अपने आइडेंटिफाई करते हैं, क्या होते हैं परिवर्तन, इसको अपन कंसिडर करने जा रहे हैं। तो उससे पहले पूरे मैटर का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, देखने जा रहे हैं पदार्थ में भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, किस प्रकार से इसको निरूपित किया जाता है, सारी सारी चीज़ों को एक एक को अपन डिक्लेयर करते हैं। हो गया होगा स्क्रीनशॉट, देखिए आगे देख रहे आप भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, इस दौरान दो प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं, एक तो भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। किस प्रकार से संबंध होते हैं, अपन दोनों को तुलनात्मक रूप से अध्ययन करके आपको बताता हूँ कि मान लो भौतिक परिवर्तन को मैं कंसिडर कर रहा हूँ और उसके साथ में आपको रासायनिक परिवर्तन को मैं समझाऊंगा। देखिए भौतिक परिवर्तन का मतलब पदार्थ की अवस्था वाली बहुत बदलती है। भौतिक चीजों में क्या आता है, परिवर्तन आता है, पदार्थ की अवस्था है, रंग रूप गंध आदि उसमें क्या आता है, बदलाव आता है। परंतु रासायनिक अवस्था में तो पूरे पदार्थ की मूलभूत अवस्था क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। इसमें देखते हैं पदार्थ की अवस्था बदलती, मूल गुण नहीं बदलते, मूल गुण या रासायनिक गुणधर्म इसमें नहीं बदलते और उसमें नए पदार्थ बन जाएंगे। जैसे अपन बात करते हैं बर्फ की बात करते हैं, बर्फ मान लो पहले ठोस अवस्था में था, कौन सी अवस्था में था, ठोस अवस्था में, और ठोस को मान लो उसको आपने गर्म किया, तो गर्म करने पर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, द्रव्य अवस्था में। ओनली पर अवस्था परिवर्तन हुई, क्या उसका रासायनिक सूत्र बदला है, नहीं बदला। तो ओनली फॉर अपन कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की अवस्था ओनली फॉर चेंजेस होता है, उसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, अर्थात अपन कह सकते हैं इसके रासायनिक सूत्र समान होते हैं, रासायनिक गुणधर्म नहीं बदलते, रासायनिक गुणधर्म में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। ये प्रक्रम उत्क्रमण प्रक्रम होता है। उत्क्रमण मतलब विशेष कंडीशन में मान लो आप क्रियाकारक से उत्पाद बना रहे हो और उस स्थिति को मान लो आप हटा देते हैं तो वापस उत्पाद होता है, वापस क्रियाकारक में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। मान लो आप बर्फ ले रखा था, क्या ले रखा है, बर्फ, और बर्फ का सूत्र H2 आपको पता ही, और एक ठोस अवस्था में उसको आप मान लो गर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने पर किस अवस्था में बदल जाएगा, द्रव अवस्था के रूप में जल में बदल जाता है। परंतु विशेष कंडीशन आपने दे दी, कंडीशन मान लो गर्म नहीं करके इसमें
पदार्थ को वापस क्या करना शुरू कर दिया, आपने ठंडा करना शुरू कर दिया, ठंडा करोगे तो क्या हो जाएगा, वापस जल का वापस व्यवस्था से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठोस अवस्था। तो अपन कह सकते हैं ये दोनों दिशा में संपन्न होने वाला प्रक्रम होता है, उत्क्रमण प्रक्रम द्वारा दर्शाता है। और उत्क्रमण प्रक्रम का संकेत क्या होगा, डबल तीर द्वारा, डबल तीर एरो के द्वारा दर्शाता है, डबल एरो बनता है, एक ऊपर की तरफ दर्शाता है और एक नीचे की तरफ। ये तीर आगे की तरफ बता रहा है क्रियाकारक उत्पाद में बदल रहा है और इधर से बता रहा है कि उत्पाद है वो वापस पुनः क्रियाकारक में बदल रहा है। कब बदलेगा, विशेष कंडीशन आप जनरेट कर लोगे तब ये प्रोसेस देखने को मिलता है। देखिए भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुण जैसे रंग, रूप, अवस्था, गंध आदि में परिवर्तन होता है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं बनता है। इस परिवर्तन को हटाकर पदार्थ को वापस मूलावस्था में लाया जा सकता है, अर्थात ये परिवर्तन क्या है, अस्थायी। ये परिवर्तन क्या है, अस्थायी। नॉर्मल कंडीशन में परिवर्तन आप कर रहे हो और फिर बाद में विशेष कंडीशन आपने चेंज कर ली तो वापस यथास्थिति स्थिति में आ जाएगा। परिवर्तन कोई फिक्सेबल नहीं होता, अस्थायी परिवर्तन नहीं। इसमें नया पदार्थ नहीं बनेगा, अर्थात हम कह सकते हैं रासायनिक गुणधर्म समान रहते हैं, अर्थात रासायनिक सूत्र समान, रासायनिक सूत्र समान या रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। परंतु रासायनिक परिवर्तन में अपन बात करेंगे तो इसमें देखेंगे पदार्थ की अवस्था तो बदलती है और उसके साथ में इसके मूल गुण भी क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। अवस्था के साथ ही पदार्थ के मूल गुण भी परिवर्तन होता है। जैसे एग्जांपल बेस पे अपन लेते हैं दूध। दूध से आपने मान लो दही बना दिया, नया पदार्थ बन गया, क्या बन गया, आपने दही बन गया। तो पहले दूध था, दूध से एक बार दही में कन्वर्ट हो गया, फिर बाद में आप चाहे उस कंडीशन अप्लाई कर लो, कैसी भी परिस्थिति बदल लो, परंतु दही को दूध में किसी भी हालत में अपन नहीं बदल सकते हैं। तो अर्थात हम क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है और ये सदैव अनुत्क्रमण प्रक्रम होते हैं। कैसा प्रक्रम होगा, अनुत्क्रमण प्रक्रम इसमें संभव होता है, प्रक्रम। और अनुत्क्रमण प्रक्रम को हम सीधे तीर द्वारा दर्शाते हैं। इसको दर्शाने का प्रोसेस क्या रहेगा, एकल तीर ऐसा। ये दो दिशा में संबंध होते हैं, द्विदिशीय होते हैं, परंतु वो क्या हो गए, एक दिशा। द्विदिशीय और ये होंगे एकल, एक दिशा, एक दिशा में संबंध होते हैं। एक बार हो गया काम फाइनल हो गया। स्थायी परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो काफी बातें अपन कर रहे हैं, तो जनरली सिंपल वर्ड अपन समझते हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा कि इसमें अवस्था बदलती है और मूल गुण नहीं बदलते, परंतु उसमें नया पदार्थ बन जाएगा। मूल गुण तो बदलते ही, अवस्था भी बदलेगी और उसके साथ में मूल गुण भी बदल जाएंगे। किसमें, रासायनिक परिवर्तन में अपन बात करेंगे। जैसे दूध से दही में मतलब अवस्था तो आपने बदली और उसके साथ में क्या, उसके मूल गुण क्या नहीं बदलते। आपने देखा भी होगा, दूध क्या था, मीठा होता है, पूरा उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती, बदल जाती। तो इस प्रकार से अपन जनरली कहते हैं। तो इसके मूल परिवर्तन, मूल भी परिवर्तन, मूल गुण वर्ड लिखना भूल गया मैं, यहाँ पे आप मूल गुण भी बदल जाते हैं, मूल गुण भी बदल जाते हैं। ये अनुक्रम प्रक्रम मतलब एक दिशा में संपन्न होता है। एक बार आपकी अभिक्रिया संपन्न होगी तो उसके बाद में आप किसी भी कंडीशन में अप्लाई करके वापस यथा कंडीशन में उस पदार्थ को नहीं ला सकते हैं। यह बात दिमाग में रहेगी। आगे देख रहे हैं, यह स्थायी परिवर्तन है, इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। एग्जाम्पल बेस पे आपको समझना हो तो जैसे कोयले की अभिक्रिया आपने ऑक्सीजन से करवा दी, कोयले को आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो उससे CO2 गैस बनेगी। क्या बनेगी, CO2 गैस उत्पन्न होती है। तो अब CO2 गैस बनेगी तो उसको किसी भी कंडीशन से वापस CO2 गैस को कोयले में परिवर्तित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो अपन कह सकते हैं ये क्या होता है, स्थायी परिवर्तन होते हैं।
इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, अवस्था अवस्था सारी बदलती है और उसके साथ में कई प्रकार की प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद में भी यथा कंडीशन में पदार्थ नहीं आते हैं। जनरली बात दिमाग में रहेगी। देखिए एक बार पुनः पूरे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को मैं दोहरा रहा हूँ, फिर बाद में इस पूरे मैटर का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर अपन अगले वीडियो लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे, वो अपन पढ़ेंगे। इस पर आधारित काफ़ी उदाहरण भी 3-4 उदाहरण भी मैं अभी अप्लाई करके आपको दे देता हूँ और फिर बाद में अगले वीडियो लेक्चर में अपन देखेंगे रासायनिक समीकरण किस प्रकार से अपन निरूपित करते हैं, उसका क्या प्रोसेस वो स्टडी करेंगे। देखिए भौतिक परिवर्तन, इसमें पदार्थ की अवस्था बदलती, मूल गुण नहीं बदलते हैं। रासायनिक परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था बदलने के साथ साथ पदार्थ के मूल गुण भी बदलते हैं। उदाहरण भौतिक परिवर्तन में आपको समझाया था, बर्फ से जल बनना और उसमें दूध से दही बनना। सिंपल सा उदाहरण अपन 7वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। भौतिक परिवर्तन एक स्थायी अस्थायी परिवर्तन होता है। कैसा होता है? अस्थायी परिवर्तन होता है, जबकि वो क्या होता है? स्थायी परिवर्तन होता है रासायनिक। भौतिक परिवर्तन एक अनुत्क्रम प्रक्रम होता है, इसको डबल तीर द्वारा दर्शाते हैं, अर्थात द्विदिशीय गमन होता है। इसमें दोनों दिशा में अभिक्रिया संपन्न होने की टेंडेंसी होती है। कंडीशन डिपेंडेंट करती है, अभिक्रिया में किस प्रकार से कंडीशन आप दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अभिक्रिया संपन्न हो सकती है। परंतु रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रम प्रक्रम होता है, एक दिशा में अभिक्रिया संपन्न होती है। एक बार अभिक्रिया संपन्न होगी तो उसके बाद में वापस उसको नहीं बदल सकते। पदार्थ के भौतिक गुण, रंग, अवस्था आदि गंध में परिवर्तन होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में ये तो सारे बदलते हैं और इसके साथ में इसके मूल गुण भी बदल जाते हैं। परिवर्तन को हटाकर मूलावस्था में लाया जा सकता है, अर्थात अस्थायी परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन देखते हैं, पदार्थ में जो परिवर्तन हो रहा है उसको जिस परिवर्तन की वजह से हो रहा है उस कंडीशन को आप हटा दें और पदार्थ को मूल अवस्था में लाया जा सकते हैं, परंतु अर्थात अपन कह रहे हैं अस्थायी है। परंतु रासायनिक की बात करेंगे, पदार्थ को किसी भी कंडीशन में मूल अवस्था में वापस नहीं लाया जा सकता है, अर्थात स्थायी परिवर्तन होता है। इसमें भौतिक परिवर्तन के दौरान नया पदार्थ नहीं बनता है, अर्थात इसमें रासायनिक सूत्र समान ही बना रहता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ का निर्माण होता है और रासायनिक सूत्र भी क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं तो कई प्रकार के भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन देखने को आपको मिलते हैं। देखिए आगे अपन देखते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन पर आधारित कुछ उदाहरण आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। उससे पहले आप इस मैटर का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन कुछ उदाहरणों को आपको पेश करता हूँ कि ये इसमें भौतिक परिवर्तन है और इसमें रासायनिक परिवर्तन है, और फिर अगले वीडियो लेक्चर में अपन देखेंगे रासायनिक समीकरण किस प्रकार से अपन निरूपित करते हैं। हो गया होगा स्क्रीनशॉट आपके। देखिए आगे आप देखते हैं भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन पर आधारित कुछ उदाहरण आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। जैसे बर्फ से जल बनना, ये तो आप नेसेसरी, मोमबत्ती का पिघलना, वृक्षों को काटना, कागज़ को फाड़ना, नमक व जल का मिलना, ये भी काफ़ी ऐसे परिवर्तन होते हैं। वो क्या होते हैं? रासायनिक नहीं होकर क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन होते हैं। जबकि रासायनिक परिवर्तन की बात करें, दूध से दही, ये पुराना उदाहरण काफ़ी समय से याद है। भोजन का पाचन होना, श्वसन क्रिया, भोजन का पकना, दहन, किसी भी चीज़ का जलना, कागज़ का जलना, कोई भी चीज़ का जलना, उसमें क्या कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। आयु परिवर्तन, जैसे अपनी अवस्था में परिवर्तन होता है, जैसे पहले अपन किशोर अवस्था से वृद्धावस्था में, बाल्यावस्था से किशोर अवस्था में आयु परिवर्तन होता है, तो वो सारा किस में आता है? रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। और लोहे पे जंग लगना, तो काफ़ी ऐसे उदाहरण बहुत सारे होते हैं, उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। सारे मैटर को व्यवस्थित रूप से कंसिडर करें, समझें। प्रत्येक चीज़ जो आपको अध्ययन करवाई जा रही है, एक चीज़ को आप विस्तार गहनतापूर्वक से स्टडी करें। किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन, डाउट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसके आप उस चीज़ का समस्या का समाधान करें। इंपॉर्टेंट बात यह गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नया नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पे रहे, शुरू से अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।